नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पञ्चनमुक्तारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं प्रभुपतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी यो विरद आप निहार स्वामी मेट जामन मरण जी तुम ना पिछाड़ो आन मान्यो। शासन सबसे महान, शासन जग की शान, बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान, बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान। जिन शासन सबसे महान, जिन शासन जग की शान, बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान, बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान। वंदन 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 जिन शासन को वंदन, वंदन 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 जिन शासन को वंदन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणम्। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है। रमोकार है, रमोकार है। मेरी तरफ थोड़ी सी पीछे से जगह कर दें निकलने के लिए। अगर किसी को भी दर्शन करके निकलना हो कृपया उधर से थोड़ी सी पीछे से जगह कर दें। जो भी दर्शन करने वाले हो उनको पीछे से जगह दे दें, थोड़ी सी गैलरी टाइप की।
और दरवाजे खुलते गए और आचार्य श्री बंधन मुक्त हो गए। मुक्तांबर स्तोत्र में हर स्तुति का अलग अर्थ है और हर स्तुति अपने आप में ही बहुत प्रभावशाली है। जो भी व्यक्ति इस स्तोत्र को भावपूर्वक प्रतिदिन पढ़ता है उसका कल्याण तो निश्चित ही है। इस स्तोत्र से व्यक्ति के हर तरह के रोग शोक दूर हो जाते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी भी इस स्तोत्र के चमत्कार से ठीक हो जाती है। बस हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। जय श्री साशी। सुनाए कथा भक्तामर की, कैसे कब क्यों बनी वंदना आदे जिनेश्वर की। मान तुंग मुनिवर ने कहा लिखे काव्य, राजा भोज की सुनो क्या कहानी थी। द्वारों पे ताले राजा ने डाले, द्वारों पे ताले राजा ने डाले, मुनि को जंजीरों में जकड़ा गया है। मुनि को जंजीरों में जकड़ा गया है। मुनिवर ने समझा तुम सब भी समझो, मुनिवर ने समझा तुम सब भी समझो। भक्तामर की रचना का समय आ गया है। भक्तामर की रचना का समय आ गया है। उज्जैन नगरी प्रांत मालवा था, कालिदास का मन ईर्ष्या से भरा था। कालिदास का मन ईर्ष्या से भरा था। ओ कालिदास का मन ईर्ष्या से भरा। मान तुंग मुनिवर को सभा में बुलवाया, निमंत्रण ठुकराया, सैनिकों को लौटाया। ये सुनते ही राजन क्रोध से चिल्लाए, उठा कर ले आओ मुनि को अगर वो न आए। उठा कर ले आओ मुनि को अगर वो न आए। उठा कर ले आओ मुनि को अगर वो न आए। मौन व्रत मुनि ने उसी वक्त धारा, मौन व्रत मुनि ने उसी वक्त धारा। उपसर्ग कोई करीब आ गया है। उपसर्ग कोई करीब आ गया है। मुनिवर ने समझा तुम सब भी समझो, भक्तामर की रचना का समय आ गया है। भक्तामर की रचना का समय आ गया है।
राजा ने चाही, कालिदास ने की थी बहुत ही बुराई। कालिदास ने की थी बहुत ही बुराई। कालिदास ने की थी बहुत ही बुराई। मुनि कुछ ना बोले, वो मुंह को ना खोले, राजा ने कितना चाहा तनिक भी न डोले। 48 ताले मुनिवर को डाले, मुनिवर के चेहरे पे भाव थे निराले। मुनिवर के चेहरे पे भाव थे निराले। मुनिवर के चेहरे पे भाव थे निराले। मुनिवर ने समझा तुम सब भी समझो, मुनिवर ने समझा तुम सब भी समझो, भक्तामर की रचना का समय आ गया है। भक्तामर की रचना का समय आ गया है। मुनिवर ने समझा तुम सब भी समझो, भक्तामर की रचना का समय आ गया है। भक्तामर की रचना का समय आ गया है। प्रहर रात्रि का सुनो तीसरा था, आदिनाथ भगवान को वंदन किया था। आदिनाथ भगवान को वंदन किया था। आदिनाथ भगवान को वंदन किया। भक्तामर की रचना मुनि ने कर डाली, राजा थे शर्मिंदा चरणों में थे काली। टूट गए ताले बंधन निकाले, आदिनाथ भगवान दयालु निराले। आदिनाथ भगवान दयालु निराले। आदिनाथ भगवान दयालु निराले। आओ हम भी काटे भव भव के बंधन, आओ हम भी काटे भव भव के बंधन, के मौका हमारे करीब आ गया है। मौका हमारे करीब आ गया है। प्रभु के चरण में प्रीति लगा लो, नसीबों में अच्छा नसीब आ गया है। नसीबों में अच्छा नसीब आ गया है। ये मौका हमारे करीब आ गया है। नसीबों में अच्छा नसीब आ गया है। ये मौका हमारे करीब आ गया है। आदिनाथ के चरणों में नमस्कार करते हैं। उनके मुकुटों में लगी मणियां
प्रभु के चरणों की दिव्य ज्योति से और भी कांतिमय हो उठती हैं। जिसने प्रभु चरणों का सहारा लिया उसने संसार सागर को पार कर लिया। झर कर बह रहा हो और मद पीने को मंडराते भंवरों के नाद से जो क्रोधित हो उठा हो, ऐसे ऐरावत के समान विशाल काय हाथी को देखकर भी आपके भक्त को भय नहीं होता। मदमस्त गजराज भी भक्त को देखकर शांत हो आज्ञाकारी सेवक की भांति आचरण करने लगता है। ऐसा भयंकर क्रुद्ध सिंह आपके चरणों का आश्रय लेने वाले भक्त पर आक्रमण नहीं कर सकता। प्रभु, आपके चरण युगलों के प्रभाव से भक्त हर भय से मुक्त रहता है। काल के महावायु से क्षुब्ध आकाश में दूर तक चिंगारियां फेंकता समग्र विश्व को भस्म कर देने की कामना से अग्रसर होता दावानल भी आपके नाम स्मरण रूपी जलधारा से क्षण भर में शांत हो जाता है। क्रोधोत्थतं फणिनं मुद्भटन्तं
जिस भक्त के हृदय में आप क्रोधित नाग को भी निर्भय हो लांघ जाता है। समुद्र में भीषण मगरमच्छ और भयानक जलचर उछल रहे हों, बड़वानल से क्षुब्ध सागर में तूफानी लहरें उठ रही हों, भक्त आपके नाम के स्मरण से डगमगाती नैया को पार लगाने में सफल हो जाते हैं। जलोदर रोग से पीड़ित हैं, मूल्यवान औषधियों के सेवन के बाद भी जीने की आशा छोड़ चुके हैं, ऐसे निराश पुरुष भी जब आपके चरण कमल की धूल को शरीर पर लगाते हैं तो स्वस्थ निरोगी हो कामदेव के सदृश सुंदर दिखाई देने लगते हैं। जो पैरों से लेकर गले तक मोटी बेड़ियों में जकड़े हों, बेड़ियों की रगड़ से जिनकी जांघें लहूलुहान हो रही हों, ऐसे पराधीन व्यक्ति भी आपके नाम रूपी मंत्र का जाप कर बंधन मुक्त हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पुरुष आपकी यशोगाथा से परिपूर्ण
इस स्तोत्र का भक्तिपूर्वक पाठ करता है वो मदोन्मत्त हाथी, क्रुद्ध सिंह, दावानल, विषधर नाग, भयानक युद्ध, समुद्र, जलोदर रोग और कारागार जैसे अष्ट भय से सदा मुक्त रहता है। भय स्वयं ही डर कर उनसे दूर हो जाते हैं। और रात गुरु ने कारावास में बिता दिए। आदिनाथ की भक्ति की जब ताले गुरु के स्वयं खुले, ऐसे गुरु की महिमा को मैं शब्दों से क्या गाऊं मैं, यही कहूँगा बस मैं गुरुवर नमन मेरा स्वीकार करो, नमन मेरा स्वीकार करो। बहुत ही जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत ही भव्य प्रस्तुति यहाँ पर शिल्पी जैन एंड ग्रुप द्वारा। ऐसे ही 2 नाटक और आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको मंच पे दिख रहा होगा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, एक नाटक ये 14 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। और हम लोगों की जो